था किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चलो हम मान लेते हैं हमने गलती बोला, हमने डायरेक्ट उसी समय बोला था कि नहीं इतना ही के बराबर आएगा, उसके प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दो। ये आपके समय को क्या करेगा, सेव करेगा। और लड़के कुछ होते हैं जानते हुए भी उनका क्वेश्चन छूट जाता है। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय चरम पे है लड़कों की तैयारी और बहुत कम टाइम रह गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे जो चैनल पे डाला जा रहा है मॉडल पेपर का डिस्कशन, उसको देखिए और हर एक टॉपिक को टच किया जा रहा है। जहां कहीं भी लगता है कि हाँ विद्यार्थी यहाँ पे फंस सकता है, उसको डिस्कस किया गया है। तो बेहतर है कि आप लोग उसको देखिए। और ये सिर्फ मॉडल पेपर का डिस्कशन नहीं है, इसके साथ साथ आपको चैप्टर का ज्ञान भी दिया जा रहा है। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, फिर डिफरेंशिएशन किया, उससे लगभग 30 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के थे। और लगभग अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन किया है वो भी लगभग 15 के करीब में था। तो यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिला दिया जाए तो ये 35-40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 50 ऑब्जेक्टिव है, 85 का आंसर करना है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आ रहा होगा या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ाई नहीं भी किया होगा, छूट गया होगा, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़े होंगे, उसकी सहायता से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 में 50 का ही आंसर करना होगा। ठीक है, तो आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और देखिए, सबसे पहले आपने कितना पढ़ाई किया है, कितना पढ़ाई नहीं किया है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो 30 दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है और हम लोग उस दृष्टिकोण से वीडियो बना रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लड़का मार्क लाए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा मॉडल पेपर जो हमने डिस्कस किया है उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 46 क्वेश्चंस बोल रहा है। एक प्लेन दे दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है और x माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5 है। x माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्वेश्चंस नंबर सबसे पहले लिख देता हूं, ये 46 है। फिर है y माइनस 25 बाई 6, y माइनस 25 बाई 6 इक्वल टू, फिर दिया हुआ है z माइनस 70, z माइनस 70 और डिवाइडेड बाई 9। और ये बोल रहा है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन पास। देखिए, इस प्रकार का जो मूल फॉर्मेट था इस इक्वेशन को, वो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a और y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b और z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, यही इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का। और जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन किससे पास करता था, x1 y1 z1 से। तो इसको हम घेर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए x माइनस x1, तो x1 के जगह पे कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई v, तो y1 के जगह पे कितना हो गया, y1 के जगह पे हो गया 25। देखिए x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और z1 के जगह पे कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, और ये नीचे जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, तो डायरेक्शन रेशियो को हमेशा किसी से डिनोट करते हैं, ए बी सी से। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 6 है और c इक्वल टू 9 है। जो भी नीचे में दिया हुआ रहेगा डिवाइड में, वो डायरेक्शन रेशियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये निकालना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है किस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। तो पॉइंट हमेशा x1, y1, z1, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किससे पास किया है, ये x1, y1, z1 से पास किया है। तो x1, y1, z1 की जो वैल्यू है कितना के बराबर हो जाएगा, 27, 25 और 70, ये हो जाएगा। इसी पॉइंट से आपका ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, पास करेगा, गुजरेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 27, 25, 70,
27, 25, 70 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 46 का, ठीक है, और ऑप्शन क्या आया इसका? सी आया। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको थोड़ा इरेज कर दूं। 47 नंबर क्वेश्चन है i + 5j, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हमने जब वेक्टर पढ़ाई किया था तो वहाँ पे प्रोडक्ट बताया था। दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरा जो था क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा हम डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं। कौन सी मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो ये जो पहला वाला वेक्टर है, इसमें जो कंपोनेंट है वो क्या है? i है, j है, k है। तो सबसे पहले i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 47 नंबर। यहाँ पे i + 5j - 9k क्रॉस प्रोडक्ट है 2i + 10j - 18k, और यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने हम लोग कौन सी मेथड से करते हैं? हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं। और यहाँ पे i, j, k जो इसका कंपोनेंट है वो लिख दिया, और इसका जो कोफिशिएंट है i और j का पहले वाले का पहले लाइन में लिख दिया, और दूसरे वाले वेक्टर का दूसरे लाइन में इसका क्या लिख दिया? इसका कोफिशिएंट लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट को जब सोल्व करेंगे कैसे? तो एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1, एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करने पर। तो चलिए कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस i वेक्टर, और यहाँ पे इसके आमने और सामने के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। देखिए ये i है तो इसके आमने और सामने के एलिमेंट ढक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, अगर थोड़ा सा और बेसिक से सोल्व करना चाहते हो तो ये आमने और सामने के एलिमेंट ढक जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा -9, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा -18, ठीक है। ये इस एलिमेंट का साइन क्या होगा? प्लस, और इस एलिमेंट का साइन क्या होगा? माइनस। तो -j। अब इसके आमने और सामने के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ढक जाएंगे। ये j के सामने वाला एलिमेंट ढक गया और ये सामने वाला एलिमेंट ढक गया। तो क्या क्या बचा? 1 और -9, 1 और -9 और 2 और -18। क्या बच जाएगा? 2 और -18। तो ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस के और इसके आमने और सामने के एलिमेंट ढक जाएंगे। ये वाला ढक जाएगा और ये वाला ढक जाएगा। तो 1 5 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 5 2 और 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे। i कैप और किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल 5 में -18 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? -90 हो जाएगा। माइनस सेकेंडरी डायगोनल 10 9 90। तो ये माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। फिर -j कैप और यहाँ पे 1 में -18 से गुणा करेंगे -18, फिर बीच में माइनस और फिर 9 में -2 से गुणा करेंगे -18 और एक माइनस पहले से है तो ये +18 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस और यहाँ पे k है तो k और यहाँ पे 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे i और यहाँ पे प्लस माइनस ये कट के कितना हो जाएगा? 0। -j और यहाँ पे माइनस प्लस कट के कितना हो जाएगा? 0 और प्लस k और यहाँ पे प्लस माइनस कट के कितना हो जाएगा? 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन आया कितना के बराबर आया? 0 के बराबर। अब हम लोग ऑप्शन को मैच कराएंगे। ऑप्शन कितना के बराबर दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है ए, यानी कि कितना के बराबर है ये ऑप्शन? ऑप्शन ए है। क्या हो जाएगा? ये 0 वेक्टर है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन आया कितना के बराबर आया? 0। और 0 कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 48 क्वेश्चंस देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चंस में है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये, डी बाई डी एक्स। देखिए
48 डी बाई डी एक्स, और ये है कॉट एक्स अब प्लस कॉट एक्स अब प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x। यही क्वेश्चंस है, क्या है, कॉट एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया था u प्लस वी है, इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन अलग x के रेस्पेक्ट में, अब प्लस v का डिफ्रेंशिएशन अलग x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि d और यहाँ पे कितना है, कॉट x है, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, आप प्लस यहाँ पे d और 2 इंटू ई के पावर 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में। देखो तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, c से शुरू हो रहा है, तो जो भी फंक्शन c से शुरू होता है उसके डिफ्रेंशिएशन में एक निगेटिव साइन बाहर आता है, तो ये माइनस और कॉट x का कितना हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर और d इंटू ई के पावर 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर x अब प्लस 2 इंटू, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है e के पावर 2x है, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e के पावर 2x ही है। आ चूंकि x में 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x अब प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और इंटू ई के पावर 2x। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कराएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 4 इंटू ई के पावर 2x, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 4 इंटू ई के पावर 2x, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इसे। क्या कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया और ऑप्शन भी मैच करा दिया। अब यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। 49 ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स। ठीक है, और क्या करना है, 7 इंटू एक्स का पावर 6। क्या क्वेश्चन, 7 इंटू एक्स का पावर 6 और फिर क्या है, प्लस ई के पावर 3x, प्लस ई के पावर 3x, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था u प्लस वी हो, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन अलग कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में और फिर v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग कर लेंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ये भी u प्लस वी के फॉर्मेट का है, तो u को अलग यानी d और यहाँ पे 7 इंटू एक्स का पावर 6 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग हो जाएगा और प्लस d इंटू ई के पावर 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, बीच में प्लस है तो प्लस और d ई के पावर 3x और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 इंटू एक्स का पावर 6 है, क्या है, x के पावर 6, तो अगर d इंटू एक्स का पावर यहाँ पे n है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पावर गुणा में आ जाता है और पावर एक घट जाता है n-1। बिल्कुल इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। x का पावर 6 है तो जो पावर है वो गुणा में आ जाएगा और पावर एक घट जाएगा, यानी x का पावर 6 है तो एक घट करके कितना हो जाएगा, 5। आप प्लस e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन, आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x ही हो जाएगा और x में 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब ये 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42
और x का पावर कितना 5 आप प्लस 3 इंटू ई के पावर 3x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को क्या करेंगे हम लोग मैच कराएंगे। ठीक है, सॉरी इस आंसर को हम लोग मैच कराएंगे। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ये 42 इंटू एक्स का पावर 5, 42 इंटू एक्स का पावर 5 आप प्लस 3 इंटू ई के पावर 3x, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। 42 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 3 इंटू ई के पावर 3x, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो रहा है। क्या हो रहा है ये, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो रहा है। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसका डिफरेंशिएशन निकालने पे कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी मैच किया। चलिए अब इसको एक बार क्या करता हूं, 40 नंबर क्वेश्चन है ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव है, और ये क्या है 100x है। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी चीज़ को हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये सिंबल आता है। जैसे कि देखिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हो एक बार तो dy बाई डी एक्स आता है, और ये f डेरिवेटिव ऑफ x हो गया। फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, और ये कितना f डबल डेरिवेटिव ऑफ x आता है। मतलब ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसको पढ़ते हैं डबल डेरिवेटिव को। यहाँ पे क्या है, ये भी डबल डेरिवेटिव है क्योंकि d2 100x डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। जब ये 100x को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको तो ये 100 हो जाएगा, 100 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 100 क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। देखिए ये 100x है। चलिए अगर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन निकाल लेता हूं इसका, d 100x डिवाइडेड बाई कितना dx, तो 100x 100 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx कितना हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, यानी कि ये 100 हो गया। फिर एक बार इसको और डिफ्रेंशिएशन करो, यानी d2 बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना dx स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है बच्चे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो अब देखो 50 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, 0 कौन सा है, डी है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, 50 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर रेखाओं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ए, देखिए 2 पैरेलल लाइंस है, ये एक है और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है कितना, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A4 और 8, A, 4, 8, और एक और पैरेलल लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 15, 12, 24, 15, 12 और 24। ध्यान से देखिए 2 पैरेलल लाइन है, क्या है, 2 पैरेलल लाइन है और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है और दोनों पैरेलल लाइन के पास में डायरेक्शन रेशियो भी है, तो जब इफ 2 lines are parallel, if 2 lines are parallel then तब क्या होता है, A1 बाई A2 होता है बराबर B1 बाई B2 होता है बराबर C1 बाई C2 होता है। तो यहाँ पे A1 के जगह पे कितना है, पहला वाला A1 बाई A2, यानी कि A1 बाई A2, यहाँ पे क्या हो गया, ये A1 बराबर, ये पहला जो डायरेक्शन रेशियो A1 है ये B1 है और ये A1 बाई A2, तो A1 के जगह पे कितना है, A है, डिवाइडेड बाई A2, A2 के जगह पे कितना है 15 है, इक्वल टू B1 के जगह पे 4 है और B2 के जगह पे कितना है 12 है बराबर C1 के जगह पे 8 है और यहाँ पे C2 के जगह पे कितना हो जाएगा 24। नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। चलिए ये पहला लाइन है,
इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो पहला लाइन है तो A1 बराबर क्या रख दिया A, B1 बराबर कितना रख दिया 4 और C1 बराबर क्या रख दिया 8। फिर दूसरा लाइन है तो इसको A2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो A2 बराबर कितना है 15 और B2 बराबर कितना हो गया 12 और ये दूसरा लाइन है तो C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना है 24। आप जानते हो कि जब कोई टू लाइंस पैरेलल हो जाता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। यहां पे लिखेंगे इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, देन तब क्या होगा A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2, अब B2 अब बराबर C1 बाई C2। तो A1 के जगह पे कितना है A है और A2 के जगह पे कितना है 15 है, बराबर B1 के जगह पे 4 है और B2 के जगह पे कितना है 12 है और C1 के जगह पे कितना है 8 है और C2 के जगह पे कितना है 24 है। तो 4 तिहाई 12 फिर 8 तिरका 24, तो यहाँ पे A डिवाइडेड बाई 15 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ये तीनों में से किसी भी दो को एक साथ ले लो। चलो ये 1 और 2 से ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 क्या है A बाई 15 है, फिर B क्या है 1/3, दूसरा वाला कितना है 1/3 है। तो A में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब A में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A हो जाएगा और 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15, 3 पचे 15, तो A बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से A की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ पे A की जो वैल्यू होगा कितना के बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो अब ऑप्शन मैच कराएंगे, ऑप्शन कितना के बराबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 51 5 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना है B है, ये ऑप्शन B हो जाएगा। यानी कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसका ऑप्शन कितना के बराबर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। यानी कि A का मान कितना के बराबर आया 5 के बराबर आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इतना 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 एंड इतना इतना इतना, देन B3 बाई B1। देखो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है बाबू टू पैरेलल लाइंस का। इफ यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel then their direction ratio are and their direction ratio are, पहला जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1, A2 और A3 और दूसरा जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है दूसरी लाइन का वो B1, B2, B3 है। क्या है B1, B2, B3। तो ये हो जाएगा A1 बाई B1 बराबर A2 बाई B2 अब बराबर A3 बाई B3। आपको पता है ये पहला लाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये दूसरा लाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो उसका डायरेक्शन रेशियो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग है तो इसीलिए A1 बाई A2 के A1 के जगह पे आप A2 के जगह पे कितना B1 है, A2 के जगह पे A2 ही है, अब B2 की जगह B2 के जगह पे B2 ही है, C3 के जगह पे A3 है और B3 के जगह पे कितना है। अब ये बीच वाले को आप इसको काट दो, ठीक है। अब A1 में जब यहाँ पे A1 में B3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा A1 गुने B3 डिवाइडेड बाई B1 अब बराबर यहाँ पे से B3 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A3। तो पूछ रहा है कि B3 बाई B1 का मान क्या होगा, यानी कि B3 बाई B1 का मान क्या होगा। तो B3 बाई B1 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखिए ये क्या है B3 बाई B1 का मान पूछ रहा है। तो B3 बाई B1 यहाँ पे हो गया B3 डिवाइडेड बाई B1
बराबर ये A1 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में होगा, मतलब A3 डिवाइडेड बाई कितना, A1। तो यही हो जाएगा आपका क्या। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ये तो क्या कर दिया हमने, जो इसका रूल है उस रूल को फॉलो करके लिख दिया। हमें किस में संबंध है, हमें पूछ रहा है B3 डिवाइडेड बाई B1 की वैल्यू कितना के बराबर होगा, B3 डिवाइडेड बाई B1, यानी कि हमें सिर्फ A1 और B3 में ये A1 वाला पोजीशन और 3 वाला पोजीशन से हमें मतलब है, तो इसलिए जो बीच वाला पोजीशन है उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब A1 में B3 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 गुने B3, और नीचे कितना है B1 बराबर यहाँ पे A3 है तो A3, और यहाँ तो ये जो भाग में था इधर गुणा में आ गया। अब B3 बाई B1 की वैल्यू हमें पूछ रहा है तो ये तो गुणा में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो वो भाग में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, B3 बाई B1 का मान कितना हो गया, A3 बाई A1 के बराबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन इसमें मैच कराना पड़ेगा। कितना आया, A3 बाई A1, A3 बाई A1, A3 बाई A1, ऑप्शन नंबर सी आया। क्या आया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब देखिए 52 के बाद में 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 52 के बाद में 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बोल रहा है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स B3, 5, 7 एंड AB2 देन द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 5B। देखिए बाबू, दो लाइन्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखिए पहले वाला का जो डायरेक्शन रेशियो है वो दिया हुआ है 3, 5, 7। पहले वाले का डायरेक्शन कितना है, 3, 5, 7, और दूसरे वाले का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो A है, B है और 2 है। तो देखिए पहला वाला लाइन के लिए, तो ये पहला वाला लाइन के लिए कितना हो जाएगा, A1 बराबर 3, B1 बराबर कितना, B1 बराबर हो जाएगा बाबू 5, और C1 बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर दूसरा वाला लाइन है बाबू, ये क्या है, दूसरा लाइन है, तो दूसरा वाला लाइन का A2 बराबर कितना हो जाएगा, A, और B2 बराबर कितना है, B, और C2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए जब दो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन तब क्या होता है कंडीशन, तब A1 बाई A2 प्लस B1 बाई B2 अब प्लस C1 बाई C2 इक्वल टू 0 होता है। हमने बताया था जब 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था वहां भी, और जब हम लोग शुरू किए थे इस चैप्टर को शुरुआत में ही 3D में बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो कंडीशन होता है वो क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 की जगह पे यहाँ पे कितना है 3, तो इसके जगह पे 3 रख दिया, इनटू A2 के जगह पे कितना है A है तो A रख दिया, प्लस यहाँ पे B1 के जगह पे कितना है 5, तो B1 के जगह पे 5 रख दिया, गुने B2 के जगह पे कितना है B, तो B रख दिया, प्लस C1 के जगह पे यहाँ पे 7 है, गुने C2 के जगह पे कितना है 2 है इक्वल टू 0। अब 3 में A से मल्टीप्लाई किया 3A, 5 में B से मल्टीप्लाई किया 5B, अब प्लस 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 14 इक्वल टू 0। अब ये 3A प्लस 5B इक्वल टू ये प्लस 14 है, जब राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 3A प्लस 5B की वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो माइनस 14 के बराबर होगा। तो 3A प्लस 5B की जो वैल्यू कितना के बराबर हो गया, माइनस 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 53 के बाद में 54 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 54, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है बाबू। क्या है, 54 नंबर क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना का, 5i माइनस जे प्लस के, 5i माइनस जे अब प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के पहले मैं आपको जरा बता दूं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर a है और ये कितना xi प्लस yj अब प्लस जेड के,
ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आप वेक्टर भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होता है बाबू, इसका मैग्नीट्यूड यानी, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो रूट अंडर आई का जो कोफिशिएंट होता है वो, तो आई का कोफिशिएंट x है तो x का होल स्क्वायर, y का जो j का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, और k का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर। k का कोफिशिएंट z है तो z का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये एक वेक्टर दे दिया है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड रूट अंडर आई का जो कोफिशिएंट है वो, तो आई का कोफिशिएंट कितना है 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है -1 है तो -1 का होल स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट कितना है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है तो ये 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25, -1 का होल स्क्वायर 1, आप प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 27, और ये 27 इसको लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का स्क्वायर रूट तो होता है 3 और ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा 3, यानी कि 3√3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 3√3 कोई है, तो 3√3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन बी, क्या हो रहा है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चंस 55 पे चलिए। 55 में क्वेश्चंस दिया हुआ है कितना, ये 5a - 8, 5a - 8 कोमा 2b - 1, 2b - 1, और ये एक ब्रैकेट के अंदर यानी क्लोज इंटरवल के अंदर में है, और ये बराबर है यहाँ पे क्लोज इंटरवल ऑफ a और b, यहाँ पे इसके बराबर है। तो पूछ रहा है ठीक है किसके बराबर होगा, ये इसमें a और b की वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये इसका जो 5a - 8 यानी कि ये जो पहला इसका जो पॉइंट है इसके पहला पॉइंट से मैच कराएंगे, तो ये 5a - 8 किसके बराबर होगा, एक, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो दोनों बराबर है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। तो 5a - 8 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो 5a ये प्लस a है लेफ्ट में आएगा तो -a, और ये -8 है राइट में जाएगा तो +8। 5a में एक a घटाएंगे 4a = 8, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8, यानी ये 4 दूनी 8, 2 मरतबे, तो a की जो वैल्यू आया कितना के बराबर आया 2 के बराबर। फिर इसका जो y कोऑर्डिनेट है अगेन, फिर जो इसका y कोऑर्डिनेट कितना के बराबर है 2b - 1, तो इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब देखिए 2b और ये प्लस b है लेफ्ट में आएगा तो -b, और ये -1 है राइट में जाएगा तो +1, 2b में से एक b घटाएंगे b = 1, तो a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। तो यही पूछ रहा है कि a, b किसके बराबर होगा। दैट मीन्स a की जो वैल्यू है कितना के बराबर 2 के बराबर, और b की जो वैल्यू कितना के बराबर 1 के बराबर, तो ये 2, 1 आया आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो गया बच्चे, ऑप्शन जो है ये 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 56 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। क्या करेंगे, 56 नंबर क्वेश्चंस। 56 नंबर क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट का है। किसी देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, इसके एलिमेंट है वो दिया हुआ है 14, 16, 17, 14, 16, 17, फिर दिया हुआ है 3, 8, 9, 3, 8, 9 दूसरा रो में है, और तीसरा जो रो है 17, 24, 26 है, 17, 24 और 26 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यही क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमने जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे बताया था कि इफ एनी 2 रो और कॉलम्स विल बी इक्वल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी हमने बताया था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जब आपस में बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बताया था कि नहीं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम विल बी आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखिए, अगर मैं एक अप्लाई करता हूं, इसमें क्या करता हूं,
अप्लाइंग, देखिए अगर मैं R1 के जगह पे R1 में R2 जोड़ रहा हूं तो क्या होगा? देखिए तो यहां पे R1 के जगह पे मैं कर रहा हूं, किसके जगह पे चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है R1। तो ये R1 में R2 जोड़ना है, किसके जगह पे? R1 के जगह पे। तो ये R1 है, ये R2 है, मतलब ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। तो जब 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। फिर 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24, और 17 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। तो जो भी हमने ऑपरेशन किया है वो किसके जगह पे किया है? R1 के जगह पे किया है। तो बाकी के R2 और R3 क्या होगा? ज्यों का त्यों होगा। तो R2 कितना हो जाएगा बाबू? 3, 8, 9, और R3 कितना हो जाएगा? 17, 24 और 26 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या इस डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? तो कोई भी इसको देख करके कहेगा कि इसका मान 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 और R3 क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। और किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो देखिए, तो यहाँ पे ये R1 और ये क्या है? R3, ये R1 है और ये R3 है। क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं? तो R1 बराबर है R3 के, इसीलिए इसका मान, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 0 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है। क्या है बाबू? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना के बराबर होगा? 0। बहुत, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो फिर आपको बहुत लंबा इसको सोल्व करना होगा, एक ही में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में टाइम क्या करना होता है? सेव करना होता है, बचाना होता है। यहां पे अगर इसको सोल्व करें, एक्सपेंडिंग करें तो काफी लंबा वक्त लगेगा, और ठीक है, तो इसलिए इसको बेसिक तरीके से इसको हम प्रॉपर्टी पे करेंगे, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चंस भी डिटर्मिनेंट का ही है, पहले इसको मिटा देता हूं। 57 नंबर क्वेश्चंस है 211, डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चंस है 57, और ये डिटर्मिनेंट 211। फिर कितना दिया हुआ है? फिर 5 2 3, 5 2 3, 5 2 3, और फिर तीसरे रो में क्या एलिमेंट है? 7 3 4, 7 3 4, 7 3 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, और पूछ रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना के बराबर होगा। देखो, आप चाहो तो इसको एक्सपेंडिंग करके सोल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा वक्त लगेगा और आपको वक्त बचाना है, तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं ये R1 और R2 को जोड़ देता हूं तो ये R3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 तो 7 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 तो 3 नीचे है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 तो 4 नीचे है। मतलब एक ऑपरेशन कर रहा हूं, यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग R1 के जगह पे मैं R1 के जगह पे मैं R1 में R2 जोड़ दे रहा हूं। क्या जोड़ दे रहा हूं? R1 के जगह पे R1 में R2 जोड़ रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, जो भी हमने ऑपरेशन किया किसके जगह पे कर रहा हूं? R1 के जगह पे। तो चेंजिंग जहां पे ऑपरेशन करेंगे वहीं पे होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये R1 में R2 जोड़ रहा हूं, किसके जगह पे? R1 के जगह पे। तो ये R1 है, ये R2 है, दोनों को किसके जगह पे जोड़ रहा हूं? R1 के जगह पे। तो 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और यहां पे 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो जो भी हमने ऑपरेशन किया किसके जगह पे किया है? R1 के जगह पे किया है। तो R2 और R3 ज्यों का त्यों हो जाएगा कि नहीं? 5 2 3 और 7 3 4। अब देखिए, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? तो इस डिटर्मिनेंट का मान जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बराबर है। देखिए, R1 आइडेंटिकल है किसके? R3 के, और हमने बताया था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एनी 2 रो और कॉलम्स विल बी आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसका क्या? तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आया कितना के बराबर आया? 0 के बराबर आया। तो ऑप्शन हम पहले ऑप्शन मिला देते हैं, मैच कराइए 0 कौन सा है। तो 57 का ऑप्शन नंबर है बाबू डी, डी में 0 है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू वो भी डिटर्मिनेंट का ही है। यानी कि अगर आपने डिटर्मिनेंट एक चैप्टर सही से पढ़ाई किया है तो यहाँ पे लगातार 6 या 7 क्वेश्चन आप आसानी से टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये एक डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सेक थीटा है और कॉस थीटा है। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल सेक इंटू कॉस हो जाएगा और फिर माइनस, फिर साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू मुंह पे बता देंगे 2 के बराबर आएगा। अब कैसे, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहां पे सेकेंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। यहां पे डेल्टा से सूचित करो या किसी भी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं। यहां पे पहला जो रो है वो दिया हुआ है सेक थीटा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दिया हुआ है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, और दूसरा जो रो इसका दिया हुआ है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे डिटर्मिनेंट, वहां पे आपने पढ़ाई किया होगा कि कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 a2 b2। तो यहां पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं। और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ये बताया गया होगा। और यही डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल होता है। बिल्कुल इसी प्रोसेस को यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल यानी सेक थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ये जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो होता है सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है बच्चे, इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है। तो ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, इधर पूरा कट छट करके आ गया 1, अब प्लस इधर भी कट छट करके आ गया 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो ये ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन है जो 2, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे सी, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी वैल्यू कितना के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। अब 59 देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन है यहां पे, ये भी मैट्रिक्स का ही है 1001 1001, यानी कि ये समझ लीजिए क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बाबू, जिसका डायगोनल कितना हो 1 के बराबर हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना के बराबर हो 0 के बराबर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स 5 7 3 4 5 7 3 4। अगर मैं कहूं कि हमने जब बताया था मैट्रिक्स, वहां पे बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे जो 57 34, ठीक है। अब जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना के बराबर होगा 5 7 3 4। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कह दिए, क्योंकि हमको रूल पता है, आप गुना करोगे इसको और मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने जब पढ़ा रहा था वहां पे बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो हम मान लेते हैं हमने गलती बोला, तो गुना करके देख लो, तो गुना करके देखेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। देखिए कैसे गुना करके देखते हैं, यहां पे पहला कितना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये दूसरा कितना है बाबू 5 7 3 4। और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम, ध्यान से देखिए, पहला रो पहला कॉलम, 1 में 5 से गुना करेंगे 5,
प्लस 0 में 3 से गुना करेंगे 0, तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, आप प्लस 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब पहला रो तीसरा कॉलम तो है नहीं कि आगे बढ़े जाए, तीसरा कॉलम है क्या? 2 ही ना कॉलम है, पहला और दूसरा, तो तीसरा कॉलम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब दूसरा रो की शुरुआत करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब देखो बच्चे, ये जोड़ोगे कितना आएगा? 5 7 3 4। हमने डायरेक्ट उसी समय बोला था कि नहीं इतना ही के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमको इसका प्रॉपर्टी पता है। तुम बना करके देखोगे और मैंने मुंह पे, इसीलिए मैंने बोला कि मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दो। ये आपके समय को क्या करेगा? सेव करेगा। और जब समय सेव करना सीख जाओगे तो एग्जाम में भली भांति आपको अच्छा नंबर आएगा। और लड़के कुछ होते हैं जानते हुए भी उनका क्वेश्चन छूट जाता है, कारण यही है कि उनको टाइम सेव नहीं करने आता। वो हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने इतना गुणा किया, कितना टाइम लग गया, लेकिन वहीं पे हमने बता दिया था इसको क्या, कि इतना ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि किसी भी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 5734, 5734, 5734 ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे, 60 नंबर क्वेश्चंस बनाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, ये भी मैट्रिक्स का ही है। देखिए कितना आसान है, आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये सिर्फ गुणा और भाग है। पहला यहां पे 3 और 7, ये 3 है और ये 7 है, और दूसरा जो है वो है 3 और -1 है, 3 और -1 है। देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में किस चीज का सिंबल है? इनटू का, यानी दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और आपको बताया गया था कि इफ A and B be two matrices then their multiplication is defined as row by column। जब दो मैट्रिक्स हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं? रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम एक ही बार में निपट जाएगा। तो पहला रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9। अब बीच में क्या होता है बच्चे? प्लस, ठीक है। अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का भी दूसरा एलिमेंट, जब 7 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7, और यही हो गया। फिर जब 9 आप प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 7, तो 9 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यही क्या हो जाएगा? इसको मैट्रिक्स में रखो या एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर में कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जल्द ही आप लोगों को आगे वाला जो वीडियो है मॉडल पेपर का 60 के बाद से, वो आप लोग जारी किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.